हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा अभी तक की जितनी भी परीक्षाएं संपन्न करवाई हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ना ही सॉल्व कर रहे हैं बल्कि उसकी व्याख्या के साथ साथ जो अन्य तथ्य हैं उनको भी हम लोग बताते हुए हर एक वीडियो में चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग यदि हमारी वीडियोस को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो अब तक की आप सभी को हमारा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराने का तरीका है वह आप सभी लोग अब तक की परिचित हो गए होंगे। उस तरीके से प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जीएस के अंतर्गत असहयोग आंदोलन और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे गोलमेज सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिहाज से, वह टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन है। तो इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आयोग ने अभी तक के पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे बारी बारी। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो का, जो कि जीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। उसका पहला टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। ठीक, गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत अभी तक की सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूपी पीसीएस परीक्षा में भी पूछा गया है और इस परीक्षा में भी पूछा गया है जो परीक्षा हुई थी राजस्व निरीक्षक की 2016 में। क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, परंतु इसका आंसर ही जानना हमारा मकसद नहीं है। इसका व्याख्या पढ़ लेंगे तो आप सभी लोग गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत जिसने भी आगामी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के आयामों पे आप सभी लोग की अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है, अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने रैमजे मैकडोनल्ड की नवगठित श्रमिक सरकार से मंत्रणा करने के पश्चात यह घोषणा किया कि भारत की उन्नति का अंतिम चरण डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी घोषणा की कि अंग्रेजी सरकार ने यह निश्चय किया कि साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लंदन में कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए, तो यह हो जाएगा आंसर आपका 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक की यह पीरियड था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक की चला। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि लास्ट सम्मेलन था यह हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप सभी को इसमें जितने भी फैक्ट्स बताया मैंने उन सभी को याद रखना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो अभी बताया डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। दूसरे टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न ही है कि किस आंदोलन ने महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था? तो यह किस आंदोलन में नारा दिया था, उससे पहले आप सभी लोग और यह भी चीज देख लें कि यह जो है ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था?
अब इसकी व्याख्या के अंतर्गत आप सभी के समक्ष दिख रहा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। पहली लाइन में ही आप सभी का आंसर मिल चुका है, परंतु मैंने आप सभी से बारंबार बताया है कि सिर्फ हमारा मकसद आंसर जानना ही नहीं है, अपितु उसके अन्य आयामों पर भी चर्चा करना है। तो इसमें व्याख्या आगे पढ़ेंगे तो आप सभी लोग जानेंगे कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्धा बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के विचार को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन या जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। ठीक, अब आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे और इसका आंसर भी अब आप सभी को भली भांति पता चल गया होगा कि करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? यह पेपर में पूछा गया है विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में। ठीक, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बार बार बोला है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वह आप सभी के समझ ऐसा है भी। ठीक, अब हम जो थर्ड क्वेश्चन है इसको पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन या जिसे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया आंदोलन था। अभी ऊपर आप सभी लोग व्याख्या में पढ़े हैं और इसका अब एक राइट आंसर आप सभी लोग देने में सक्षम हो गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, यह मुंबई में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं। आप लोग चाहें तो अपने खुद के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, कोई भी रोकने वाला आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता था, उसको जानने से पहले आप सभी लोग थोड़ा सा उनके बारे में अन्य जानकारी भी प्राप्त कर लें। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जयप्रकाश नारायण या जिन्हें JP नारायण भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। तो अब इसका आंसर आप सभी को पता हो गया होगा, यह हो जाएगा JP नारायण या जयप्रकाश नारायण, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यह रहा हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना GS के अंतर्गत, उसमें पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में विविध के अंतर्गत यानी कि मिसलेनियस जितने भी अन्य प्रश्न हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। 2 से 3 वीडियो में यह सारे कंप्लीट हो जाएंगे विविध का भाग, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी लोग देखते रहें। आप सभी लोग देखेंगे कि आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वाला सेक्शन कितनी जल्दी से कंप्लीट हो गया और आपको पता भी नहीं चला। आपने प्रतिदिन मात्र 15 से 20 मिनट समय दे करके सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एक दिन परीक्षा से पहले आप सभी लोगों को यह चीज़ एहसास होगा। तो दोस्तों, यूं ही आप सभी लोग हमारी वीडियोस को देखते रहें और वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे स्टूडेंट नए जुड़े हैं वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी आगामी वीडियोस अपलोड करूं वह आसानी से आप सभी के समक्ष उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।